अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज़ सिल्लोड़ में। नाज़रीन आज 28 जून 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर साइंस कॉलेज में यहाँ पर हूँ। और नाज़रीन यहाँ पर आना भी इसलिए हुआ है, कुछ ख़ास वजह है कि इस स्कूल की जो दुर्दशा और जो कंडीशन हो चुकी है तो वो कंडीशन आपके सामने लाना है। और ताज्जुब इस बात पर है कि इस कंडीशन को लेकर यहाँ के इस सोसाइटी के जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब नहीं मालूम किस तरह की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से इस सोसाइटी के जो वाइस चेयरमैन हैं बनेका पठान, उनके ज़रिए से हमें मालूमात हासिल करना है और उनसे कांटेक्ट भी हुआ है और वो हमें तमाम इस स्कूल का जो खाका है वो बताने वाले हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है तो कंडीशन बन चुकी है स्कूल की, जहाँ पर तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कमरे हैं जहाँ पर वो बैठे जाते हैं, तो हम सबसे पहले उस कमरे की जाँच करेंगे, उस कमरे को देखेंगे जहाँ पर प्रिंसिपल बैठते हैं, तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि जो प्रिंसिपल है, जो पावर हाउस है, वहाँ का क्या हाल है। तो आइए हम बनेका पठान जो वाइस चेयरमैन है इस सोसाइटी के, उनसे मुलाकात करते हैं और वो अभी हमारे पास में यहीं पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें पता चला है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर साइंस कॉलेज, यहाँ के जो कमरे हैं बड़े ही अजीब व गरीब है और वैसे नज़र भी आ रहे हैं कि अभी यहाँ पर प्लास्टर भी किया नहीं गया है। तो इसी की जानकारी के लिए हम यहाँ पर आए और आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए कि आप इस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन हैं और आपने इसी स्कूल के बारे में, इसी सोसाइटी के बारे में बोलना ये एक मतलब अजीब बात है। तो हम पहले आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप इस तरह के समाज सेवक भी हैं कि आप जनता, यहाँ तक तो जो सरपरस्त हजरात है उन्होंने आना चाहिए था, लेकिन आप खुद आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संस्था जो है तो हमने 1983 के अंदर जो है तो इसकी स्थापना की थी और इसमें जो है तो सारे हमारे जो है तो 42 लोग थे, जो सारे जो है तो यहाँ के जो है, जिसमें हमारे अमीन हाजी साहब है, उसके बाद में जो है तो शेख इसाक हाजी है, हाजी इसाक है, ऐसे जो है नसीम वकील है, उसके बाद में जो है तो फहीम सेठ है। ये जो लोग थे पहले जो है तो ऐसे 42 लोगों ने, हमने शहरी के लोगों ने, सभी नौजवानों ने मिलकर ये संस्था बनाई थी। और बनाने के बाद ये संस्था हमने एक अच्छी नीयत से जो है तो चालू की थी और कुछ दिन तक जो है तो ये संस्था अच्छी जो है तो चली भी, अच्छी तालीम भी जो है तो यहाँ पर मिली। लेकिन जो अपने आप को जो है समझना, आज भी जो है जो अध्यक्ष कहता है, जिसे कैसर आज़ाद के नाम से पहचाना जाता है, वो अपने आप को आज भी जो है तो अध्यक्ष कहता है। क्या हकीकत में वो अध्यक्ष है? नहीं, हमारा जो है तो अभी 2009 से जो है तो यहाँ पे झगड़ा चालू है कि क्या कि वो कैसर आज़ाद ने जो है तो अपने सारे घर के रिश्तेदार नाते गोते जो है उनको सभासद बना लिया और वो सभासद के ताकत के ऊपर जो है तो एक दादागिरी की किस्म से जो है तो यहाँ पर ये संस्था को अपनी मिल्कियत बोलकर जो है तो चलाना चाहता है। अच्छा, दादागिरी का जो लफ्ज़ यूज़ किया, तो इसके ताल्लुक से कुछ बता सकते हैं कि किस तरह की दादागिरी? दादागिरी बोले तो मारपीट की दादागिरी नहीं है। अगर हमने कुछ अच्छी बातें यहाँ पर रखी और अगर किसी मास्टरों की अगर मीटिंग बुलाई या तो उनको अच्छा सलाह देने की कोशिश की, तो वो मास्टरों को जो है तो तकलीफ देने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ में जो है तो वहाँ पर तकरार करता है, एजुकेशन ऑफिस में जो है तो तकरार करता है, मंत्रालय में जाता है सिर्फ यही काम के लिए कि भाई जाना, वहाँ से कोई तो भी लेटर लिखना, उस पर एंडोर्समेंट मारना और उसके जो है तो पत्र व्यवहार करना। पत्र व्यवहार करने से जो है यहाँ के मास्टर जो है जितने भी है सब जो है तो डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनको बार बार जो है तो उनकी चौकसी लगाना, उनका जो है तो यहाँ पर जो है तो उनको तकलीफ देना, इस तरीके की जो है तो हरकतों से जो है तो यहाँ का स्टाफ भी जो है पूरा परेशान है और वो बोल नहीं पाते हैं। तो उसकी दादागिरी यही चाहे कागजी दादागिरी और जो है तो वहाँ पर जो है मारपीट नहीं। लेकिन भैया हम अगर समझना अच्छा काम करना चाहते हैं, एक आधी मीटिंग बुलाना चाहते हैं, पालकों की जो है तो यहाँ पर मीटिंग बुलाना चाहते हैं, तो वो मास्टरों को जो है तो बोलता है कि यहाँ पर मीटिंग बुलाना नहीं, मीटिंग लेना नहीं, उनकी मीटिंग में जाना नहीं तो मैं तुमको जो है तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारी चौकसी लगा दूंगा। ऐसी इस किस्म की जो है तो दादागिरी होती है। क्या इस तरह की दादागिरी किसी टीचर के साथ करते हुए देखा आपने? वैसे देखो जो आता आपको जो है तो पूरे पुरावे दे सकता हूँ मैं। यहाँ के जो 2 मास्टर है, जो अजीज सर आज रिटायर हो चुके हैं, उनको तो यहाँ तक कि उनको जो है तो बराड़ी की गोलियाँ खाना पड़ा इसकी तकलीफ की वजह से, इनकी तकलीफ की वजह से उनको जो है तो बराड़ी की गोली खाना पड़ी। और जो है तो यहाँ पर जो समझना, वहाँ पर एक अनीस मास्टर है, एक इमरान मास्टर है उधर अब्दुल गफूर के अंदर। ये लोगों के भी बारे में आज जो है तो कम से कम 9 साल से जो है ये तकरारें करता है। और वहाँ पर जो है तो आप जो है तो जिला परिषद
जो है तो कार्यालय औरंगाबाद को जो है शिक्षण विभाग है जिला परिषद का, वहाँ पर भी जाकर आप जो है तो सारी बातें ये हकीकत जो है तो जान सकते हैं। इसके तकरारा कितने हैं और काय के तकरारा है। ये तकरार करता है कि तालीम अच्छी होना, इसके लिए तकरार नहीं करता। यहाँ पर जो है तो बिल्डिंग अच्छे होना, इसके लिए तकरार नहीं करता। यहाँ पर जो है तो बच्चों को सारी सुविधा होना, इसके लिए तकरार नहीं करता। ये तकरार करता है सिर्फ खिचड़ी की। आज तक इसकी जो है तो खिचड़ी की कम से कम 300 तकरार है। इसके पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो पहले जो है तो समझना खिचड़ी के जो है इसको पैसे मिलते थे, और ये लोगों को जो है तो समझना वहाँ पर जो है तो पैसे खाने का, लोगों से, मास्टरों से जो है पैसे मांगने का, बाद में जो है तो दस्तखत करने की। आज हमने इसका ये किया कि इसका जो है तो खाते के अंदर से नाम निकाल दिए। अभी जो है तो हेडमास्टर के नाम पे हमने जो है तो ये खाता कर दी। तो अभी बार बार जो है तो बम्बई से लेटर ला रहा है कि मेरा खाते में नाम डालो, मेरा खाते में नाम डालो, मेरा खाते में नाम डालो। तो हम इसकी वजह पूछना चाहते हैं कि भाई इसको खिचड़ी तो गवर्नमेंट की है, खिचड़ी बच्चों की है, खिचड़ी अच्छी खिलाना चाहिए ये नहीं बोलता, खिचड़ी सही खिलाना चाहिए ये नहीं बोलता, सिर्फ खिचड़ी में मेरा नाम डालो। अभी मेरा नाम डालने से, उसका नाम डालने से उसकी वजह क्या है कि जो मेरा नाम डालने के लिए जो है तो वहाँ पर जो है तो मंत्रालय तक वो खेट रहा है। इसका मतलब एक अध्यक्ष है, अपने आप को जो अध्यक्ष बोलता है, और खिचड़ी के बिल के अंदर अपना नाम डालने का जो है तो मंत्रालय से लेटर लाता है। तो ये कौन सा जो है तो एजुकेशन का जो है तो ये सिखाने का जो है तो तरीका है, या जो है तो संस्था चलाने का तरीका है? मतलब खिचड़ी का जो भी अमाउंट आएगा वो उनके अकाउंट में आएगा? अकाउंट में आता था पहले, अकाउंट में बोला तो दोनों का जो है तो संयुक्त खाता था, जो तो हेडमास्टर का और उनका, उन्होंने खास तौर पर रखा था। जैसा कि मुझे एक बात पता चली है, जो खिचड़ी का जो अमाउंट है वो हेडमास्टर का अकाउंट और जो सोसाइटी का हेड होता है उसका अकाउंट ज्वाइन होता है, या हेडमास्टर का अकाउंट ज्वाइन होता है। तो आपका अकाउंट ज्वाइन होगा, तो मुझको ये जानना है कि जो पैसे आते हैं अकाउंट में आपके, वो पूरे पैसे आपको देना पड़ते हैं अध्यक्ष को, या क्या सिस्टम है उसका, किस तरह से? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोसाइटी का और जो है तो हेडमास्टर का ज्वाइंट अकाउंट रहता है शालेय पोषण आहार का। अच्छा। तो जब तक कि समझो सोसाइटी में इख्तलाफात नहीं थे, उस वक्त तक ये प्रेसिडेंट का और समझो हेडमास्टर का अकाउंट सेम था। मतलब उसके डिस्प्यूट होने के बाद भी जब तक कि हमको इस बात का इल्म नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था कि सोसाइटी डिस्प्यूट में चल रही करके, तो जब तक के ज्वाइंट अकाउंट हेडमास्टर प्लस प्रेसिडेंट का था। उसके बाद में जिस दिन हमको सोसाइटी का इल्म हुआ कि सोसाइटी डिस्प्यूट है, तो हमने बने खास सेठ से जो है तो मशवरा करने के सामने, उनके सामने जब बात रखे कि भाई ये बात ऐसी की ऐसी है, तो इन्होंने हमारा साथ दिए। हमने बीओ को भी एप्लीकेशन दिए, बीओ के बाद में ईओ को भी एप्लीकेशन दिए। ईओ साहब ने जो है तो वहां से अपने चैरिटी कमिश्नर से सोसाइटी का पूरा ब्यूरो लिए। उसके बाद उन्होंने जब ये बोले कि सोसाइटी डिस्प्यूट है, उनको इख्तियार नहीं है, तो फिर एजुकेशन ऑफिसर ने यहाँ से जिला पंचायत समिति के जो अधिकारी है उनको और हेडमास्टर को ज्वाइन किए। अच्छा, तो उसमें भी आपको कई तनाजात में घिरना पड़ा होगा? बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट। जिस दिन से हमारा सोसाइटी से खाता अलग हुआ, उसके बाद में हम जिस दिन से पंचायत समिति से शालेय पोषण अधीक्षक और उनका ज्वाइंट अकाउंट था बीओ साहब का, जिस दिन से खाता हमारा ज्वाइंट हुआ था, जिस दिन ज्वाइंट हुआ उसके दूसरे दिन से हमारी कंप्लेंट शुरू हो गई थी। अच्छा। तकरीबन 3 साल हमने जो है तो पूरे कंप्लेंटों में चला हमारा। अच्छा। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में चले गए थे। क्यों? उसकी वजह ये थी कि पहला जो ज्वाइंट अकाउंट था सदर साहब के साथ में। अच्छा। तो जो कुछ भी व्यवहार हुआ। अच्छा, सदर साहब कैसर आजाद साहब। अच्छा। तो जब तक जो कुछ भी व्यवहार हुआ तो वो हम दोनों जिम्मेदार थे, वो भी साथ में थे। अच्छा। उसके बाद में जिस दिन से जब तक कुछ भी नहीं हुआ, तकरार नहीं, कुछ नहीं थी। अच्छा। लेकिन जिस दिन से हमारा ज्वाइंट अकाउंट पंचायत समिति के साथ हुआ, उसके दूसरे दिन ही हमारी जो है तो एजुकेशन ऑफिसर साहब के पास में कंप्लेंट हो गई। अच्छा। क्या ये इसके अंदर फ्रॉड है, और ये जो है चावलों का खाता जो है तो इनका अकाउंट का इन्होंने फ्रॉड किए, इन्होंने इतना लॉस किए। अच्छा। यस, जो कुछ भी XYZ। तो उसके बाद में जब इंक्वायरी लगाया, उन्होंने खुद जो है तो कैसर आजाद साहब ने 5-7 एप्लीकेशन पहले दिए थे हमारे खिलाफ। अच्छा। उसके बाद में वो एप्लीकेशन देने के बाद में जब इंक्वायरीज बैठी, तो तकरीबन 4-5 जब इंक्वायरी बैठी, 4-5 इंक्वायरीज है हमारी। 5 इंक्वायरी में अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे तरफ से पूरा नील निकला। अच्छा। क्योंकि हमारा रिकॉर्ड पूरा ओके था, क्लियर था। लेकिन हमको जो परेशानी हुई ज्वाइंट अकाउंट अलग होने के बाद से, तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उसके अंदर टॉर्चर किया जाए, मेंटली टॉर्चर किया गया हमको। हमारा जो है तो
स्कूल में उठना बैठना परेशान हो गए थे हम उसके ताल्लुक से, क्योंकि आए दिन हमारे पीछे फ्रॉड करे। तो जब हमने तो किए नहीं, लेकिन जब तुम कह रहे कि फ्रॉड किए तो तुम भी जिम्मेदार थे। अच्छा, आपने जो है कैसर आजाद साहब ने जो एप्लीकेशन हमारे खिलाफ दिए 2017, 18, 19 के अंदर फ्रॉड हुआ 2 साल में। 27 साल के अंदर हमारी प्राइमरी स्कूल पर कोई क्लेम नहीं। अच्छा, कोई टीचर्स का क्लेम नहीं, कोई सोसाइटी वालों का किसका क्लेम नहीं मुझ पर। अच्छा, ना ही टीचर्स का क्लेम, ना ही सोसाइटी का क्लेम, ना ही पेरेंट्स का क्लेम, कुछ नहीं था। जिस दिन से खाता अलग हुआ उस दिन से हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। हाँ, तो हम उसमें बहुत ज्यादा परेशान रहे। उसके बाद में 5 इंक्वायरीज बैठी, 5 हमारे फेवर में फैसले आए। अब गलती नहीं होगी तो फेवर में ही आने वाली, उसका गलती नहीं हुई तो फेवर में ही आने वाली, जाहिर सी बात है। बाद में वो जो है कई बार उस वक्त से कई बार हमसे तो पहले नहीं गए उन्होंने, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कई बार उन्होंने एप्लीकेशन दिए कि मेरा नाम इसके अंदर जोड़ा जाए। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और उस अकाउंट में सर उस अकाउंट में वो अपना नाम क्यों जोड़ना चाहते थे इतना? मतलब जैसे कि उनका नाम निकाला गया तो आपसे वो इतना लड़े कि उन्होंने आप पर ब्लेम भी किया, फिर आप उस पर क्लियर करने के लिए आप लड़े भी और माशाल्लाह क्लियर भी हुए, फिर बाद में वो नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने नाम डलवाने के लिए ऊपर एप्लीकेशन दिए। मतलब इतनी क्यों कर रहे थे कोशिश उसके लिए? देखिए, वजह क्या हो सकती है? हमारे दोनों प्राइमरी स्कूल का मसला था ये। अब्दुल गफूर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो 2 प्राइमरी स्कूल चलते हैं, एक मौलाना मोहम्मद अली जो प्राइमरी स्कूल है, अब्दुल गफूर प्राइमरी स्कूल। ये मसला यही सोसाइटी के अंदर पूरे 2 स्कूलों में ही मसला आया था। अच्छा, क्यों मसला आया था? क्योंकि जो हमसे डिमांड्स की जाती थी हम वो पूरी नहीं करते थे। अच्छा, इसलिए हम पर जो है तो कीचड़ उछाला गया, हमको जो है तो बदनाम किया गया। क्या डिमांड की जाती थी? डिमांड क्या की जाती थी? डिमांड क्या की जाती है? वो डिमांड ये है कि हमको इसमें से कुछ दो। ओ अल्लाह बचाए। तो ये तमाम मामला जिला परिषद में, तुम्हारे सीओ डिपार्टमेंट में, डिप्टी सीओ डिपार्टमेंट में, तुम्हारे हाई स्कूल के ईओ 2-3 बार मतलब संदेश मिले कि भाई हमारा अकाउंट जोड़ लो तुम साथ में। अच्छा, अभी उन्होंने फिर वक्त हमको ऐसा पता चला है कि उन्होंने 4 रोज पहले एक एप्लीकेशन और वहां पर इन्वर्ट किए करके, अच्छा, कि मेरा खाता स्कूलों में जोड़ा जाए। अच्छा, तो एजुकेशन ऑफिसर साहब ने जो है तो सेक्रेटरी से मार्गदर्शन मंगाकर उस बात को आगे बढ़ाया। उसको सेक्रेटरी के अंदर साफ लिखा है कि सोसाइटी डिस्प्यूट है, इनको इख्तियार नहीं है। अच्छा, खिचड़ी के अलावा उन्होंने कभी कोई मुद्दा उठाया, जैसे कि क्लासरूम है, टाइल्स है, बेंचेस है, ब्लैक बोर्ड है, तो बच्चों के बैठने के लिए कुछ? जितना खिचड़ी पे फोकस दिख रहा है मुझको जो खिचड़ी पे फोकस दिख रहा है सदर साहब का, कैसर आजाद का, क्या कोई दूसरे मुद्दों पर इतना फोकस था? नहीं, मुद्दे जो भी रहते स्कूल के हम उनके सामने रखते थे कि भाई हमारे को ये चीज की जरूरत है, वो चीज की जरूरत है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन खिचड़ी के मुद्दों पे तो वो खुद लड़ रहे थे। खिचड़ी के मुद्दों पे वो अकेले खुद लड़ रहे हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है क्या, बाकी सब लोग अच्छाई की तरफ से, हमारे तरफ से सब लोग हमारे साथ में। बिल आता था तो जो है तो उसके अंदर जो है तो हेडमास्टर ने पैसे देना, बाद में दस्तखत होना, फिर बाद में हमने जो है तो ये निकाल दिया उसके अंदर से। क्या जितना अमाउंट खिचड़ी का आता था, क्या भी कभी आपने तहकीक की है कि उतना पूरा अमाउंट खिचड़ी में यूज़ किया जा रहा है करके? नहीं, वो तो नहीं, हमने नहीं किया हो, क्योंकि अब मास्टर जो है तो हेडमास्टर का सब काम था हो। लेकिन अब बाद में ये हुआ झगड़ा, इसलिए चालू हुआ मास्टरों के साथ कि उन्होंने सेपरेट खाता कर लिए, उसका नाम जो है तो वहाँ पर से जो है तो संयुक्त खाते में से निकाल दिए। उसके बाद में उन्हें जो है तो खिचड़ी की जो है तकरार करना चालू किया, और खिचड़ी की इतनी तकरार है, बाकी तुमको अगर मैं वहाँ पर जा सकते तुम और वहाँ पर पूछ सकते कि बिजनेस शिक्षण विभाग के अंदर कि यहाँ पर जो है उर्दू स्कूल की जो है मोहम्मद अली जोहर एजुकेशन सोसाइटी की जो तकरारें आई है तो वो किस प्रकार की, वो सारी हमको मालूमात दो, तो आपको जो है तो उस पर समझ में आएगा कि सिर्फ तकरारें हुई, सिर्फ खिचड़ी की तकरार हुई, बाकी कोई तकरार नहीं है। अच्छा, मतलब स्कूल की दीवारों को लेकर, स्कूल के बेंच को लेकर, इस तालीमी एतबार से किसी भी चीज़ को लेकर या प्ले ग्राउंड को लेकर इसकी कोई तकरार नहीं है, सिर्फ खिचड़ी को लेकर है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वही जवाब दे सकते हैं और उनसे भी सवाल किया जाएगा।